चलिए तो शुरू करते हैं। आज का हमारा हेल्दी टॉपिक लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है। सबसे बड़े दो रीजन हैं सेहत खराब होने के। पता है आप लोगों को कौन कौन सा है? कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आप लोग, आपके अकॉर्डिंग क्या है। नंबर 1 आपका लाइफस्टाइल, नंबर 2 खान पान, है ना। लाइफस्टाइल में क्या चीजें आ गई आप लोगों की? दिनचर्या, हम किस टाइम खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, सिटिंग पोस्चर कैसा है हमारा, स्टैंडिंग पोस्चर कैसा है हमारा, हम कैसे खड़े हैं, कैसे बैठे हैं, वो आपका लाइफस्टाइल में आ जाता है। पहले के लोग क्या करते थे? उनका लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया था, दिनचर्या बहुत बढ़िया थी उनकी। काम करते थे, फिजिकल एक्टिविटी अच्छी थी, समय पर खाते थे और नेचुरल डाइट रहती थी, स्वस्थ भी रहते थे, है ना। लेकिन अब बदलाव आ गया, लेट लेट उठ सोते हैं, लेट लेट उठते हैं और फोन पे स्क्रीन पे ज़्यादा टाइम वहाँ पे अपना खराब करते हैं, नींद कम लेते हैं, उसके कारण स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। लाइफस्टाइल में बदलाव आ गया ना। अब जब बदलाव आया तो प्रॉब्लम बढ़ती हैं, कितनी सारी प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं। व्यक्ति फिजिकली भी और मेंटली भी डिस्टर्ब होने लगता है। स्वस्थ शरीर है तो स्वस्थ मन भी रहेगा, स्वस्थ मन है तो स्वस्थ शरीर भी रहेगा, है ना। आप बात आती है खान पान की। सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी किस चीज की है? खाने के अंदर प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स, विटामिन, पानी भी लोग कंप्लीट नहीं पीते। कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, इन चीजों की, पोषक तत्वों की कमी होगी हमारे खाने के अंदर। और अधिकता आज के टाइम में किस चीज की है? नमक वाली चीजें हम ज्यादा खा रहे हैं, फास्ट फूड हम ज्यादा खा रहे हैं, चीनी का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तली हुई चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। इतनी सारी चीजें हम एक्स्ट्रा, अल्कोहल, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, धूम्रपान, रसगुल्ले, है ना। कहीं दिख जाए, चलो एक से काम नहीं चलता, 2-4 तो चाहिए। कैलोरीज बढ़ा रहे हम अपनी, उसको खर्च नहीं कर रहे। ये आपके खाने पीने से रिलेटिव चीजें आ जाती हैं। साथ में एग्रीकल्चर सिस्टम जो है हमारा आज के टाइम का, पहले के टाइम का बहुत अच्छा था, लेकिन अब धीरे धीरे बदलाव आया इंसान के अंदर भी और साथ में खाने पीने की चीजों में भी। आज जो केमिकल डाला जा रहा है खेतों में, यूरिया डाला जा रहा है, पहले कभी कभार नॉर्मल डलता था, या पहले तो डलता भी नहीं था, ऑर्गेनिक तरीके से खेती होती थी हमारी, है ना। लेकिन आज एक एक किले के अंदर कम से कम 7-7, 8-8 कट्टे डल जाते हैं। देखो कितना सारा यूरिया केमिकल हम खा रहे हैं, और आप बच नहीं सकते इस चीज से। कोई साधन ही नहीं है बचने का, बचोगे कहां से? लेकिन बचा जा सकता है, थोड़ा सा लाइफस्टाइल में परिवर्तन करके, खाने पीने की चीजों को सही से तरीके से इस्तेमाल करके आप बच सकते हो उस चीज से। पैकेट वाला हम खाना खा रहे हैं, है ना, पता नहीं उसकी डेट एक्सपायर है नहीं है, देखते भी नहीं है। कई बार बिस्किट वगैरह हम मार्केट से लेके आते हैं, नमकीन लेके आते हैं, उस पर एक्सपायरी डेट देखा करो क्या है क्या नहीं है। क्योंकि मार्केट में अगर उसका एक्सपायरी डेट हो जाती है खाने वाली चीजों की, खासकर उन लोग जो हम देखते हैं ना बिस्किट्स, नमकीन वगैरह, तो वो कोई भी उसमें बेनिफिट नहीं होता। वैसे तो नॉर्मल तो वैसे बात करते हो, उसका वैसे भी बेनिफिट नहीं है, शरीर को खराब ही करता है। एक छोटा सा पैकेट होता है, उसमें कैलोरीज पढ़ना आप, कितनी कैलोरीज हैं। कम से कम ये लगा लो, जो 10-20 रुपए का एक पैकेट आता है उसमें 500 तक की कैलोरीज होती हैं, लेकिन आप खर्च करते हो इतनी कैलोरीज नहीं करते। अब वो एक्स्ट्रा कैलोरीज क्या करेगी? स्टोर होएगी तो चर्बी बढ़ेगी तो अदर हेल्थ इश्यूज भी होंगे। और ये चीजें केवल ऐसा नहीं है कि मोटे व्यक्ति को ही है, जिनका वजन बड़ा उनको है, पतले लोगों को भी है, उनको भी प्रॉब्लम्स आ रही है। पतले लोगों के भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। क्यों? खाने पीने में क्या है? तली हुई चीजें, फास्ट फूड, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, इन चीजों का हम सेवन कर रहे हैं। सलाद, फाइबर, प्रोटीन, इन चीजों का हम कम सेवन कर रहे हैं। प्रोटीन तो आजकल हमारे खाने में है ही नहीं। जो भी हम खा रहे हैं नॉर्मल नाम मात्र प्रोटीन मिल रहा है। जितना आपका वेट है उतना प्रोटीन आपको उतनी मात्रा में चाहिए। अगर 80 किलो वजन है
तो 80 ग्राम प्रोटीन डेली डाइट में चाहिए आपको। बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल बैठे रहने का काम है, बिल्कुल ही। तो आपको 800 मिलीग्राम के हिसाब से लेना चाहिए, यानी 1 ग्राम से 200 मिलीग्राम उसमें कम कर दो। अगर बिल्कुल भी वर्क नहीं है तो सिर्फ बैठे बैठे रह रहे हम बस, लेकिन एक्टिविटी करते हो तो मिनिमम 1 ग्राम चाहिए आपको। अगर एक्स्ट्रा हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो, जिम या डंड, बैठक, डिप्स वगैरह नेचुरल भी अगर आप लगा रहे हो, तो 1.5 से 2 ग्राम तक प्रोटीन चाहिए आपको वेट के अकॉर्डिंग। 80 किलो है तो 1.5 गुना कर दो उसको, या 2 गुना, ठीक है। इतना प्रोटीन आपको चाहिए, मसल्स के लिए आपको चाहिए। तो ये आपको समझना है। अगर इन चीजों को नहीं समझोगे तो थायराइड, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हार्मोन इम्बैलेंस, ब्लड की कमी, खून की कमी, इम्यूनिटी कमजोर, वीक इम्यूनिटी, कैंसर का जोखिम आजकल बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग मिलते हैं, हमने तो है ना कभी धूम्रपान नहीं किया, कभी अल्कोहल नहीं ली, बीड़ी सिगरेट नहीं पी, फिर भी कैंसर हो गया। क्योंकि नॉर्मल खाना खा रहे हैं, सिंपल खाना खा रहे हैं, तो पेस्टिसाइड तो हमारी बॉडी में जा रहा है ना, लेकिन हम उसको डाइजेस्ट भी नहीं कर पा रहे, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। बच्चों की ग्रोथ में देखो, आप अपने आसपास के दायरे में देखो, बच्चों की हाइट ग्रोथ नहीं हो रही। सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि खाने में वो पौष्टिकता है ही नहीं। सबसे बड़ा सच क्या हो या झूठ कहो उस चीज को, मैं तो सच ही कहूंगा। पहले लोग कम खाते थे लेकिन अच्छा खाते थे, लेकिन आज उल्टा है। आज गलत भी खा रहे हैं, बेकार खाना खा रहे हैं और ठूस ठूस के खा रहे हैं, यानी कि ज्यादा खा रहे हैं, है ना। अशुद्ध चीजें, खराब लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन की कमी, केमिकल युक्त भोजन, ये तीनों चीज जब मिल जाए ना, तो आपकी लाइफ को डिस्टर्ब होने से दुनिया की कोई पावर नहीं है जो रोक दे। कोई डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। समाधान खुद के पास है, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती हमको। हम 90% हमारे खुद के डॉक्टर हैं। 10% के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है, इमरजेंसी है या कोई टूट फूट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उस स्थिति में हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अदरवाइज काफी चीजें हम खुद भी ठीक कर सकते हैं। उसके लिए रोजाना टाइम पे उठो, टाइम पे योगा एक्सरसाइज करो, 7 से 8 घंटे की, 6 से 8 घंटे भी आप ले सकते हो नींद, प्रॉपर नींद हो। स्क्रीन पे टाइम कम बिताओ, प्रॉपर डेली डाइट में आपके न्यूट्रिशन हो। एक एक चीज जो मैंने बताई अभी, जो भी आप खाना खा रहे हो, जो न्यूट्रिशन ले रहे हो, उसमें प्रॉपर वो चीज आपको मिलनी चाहिए। चीनी, मैदा, इन चीजों को कम करो। जो खाना खाते हो ना, खाने की जो प्लेट है उसमें सलाद की मात्रा होनी चाहिए। सलाद पहले खानी है, उसके बाद खाना खाना है। प्रोटीन डाइट जरूर होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना आपको। पेस्टिसाइड वाली चीजों से बचना है। जो हम सब्जियां लेके आते हैं मार्केट से, उनको अच्छे से वॉश करो, छिलके वाली जितनी भी होती हैं, उनका छिलका उतार के खा लो, इससे तो अच्छा है। और जहां भी ऑर्गेनिक फूड मिल जाए तो उसको भी लेने की कोशिश करो। आपके किचन में भी काफी चीजें हैं, जैसे हल्दी है, नींबू है ना, अदरक है। इन चीजों का भी सेवन करो, यूज करो इनका। प्रॉपर मात्रा में पानी भी आपको पीना है, ठीक है। तो ये कुछ कारण हैं। यदि आपने अपनी लाइफस्टाइल में, अपने खान पान में बदलाव ले आए, तो आप लंबे समय तक फिट रह सकते हो, लॉन्ग टर्म तक फिट रह सकते हो, और अपने आप को बहुत अच्छे से बना रख सकते हो। आशा करता हूं आपको समझ में आई होंगी काफी चीजें। यही तक था आज का